Hello, everybody. My name is Arzu, and the topic for today is agreement of the verb with the subject. अब वो क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एक सेंटेंस में जो तालमेल बनाया जाता है ताकि वो सेंटेंस करेक्ट हो, उसे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं. तो let's come up to the first line, which says a verb must agree with its subject in number and person. So जो आपका verb form आप use करेंगे, the helping verb which will you use, it should be correct according to the subject in number as well as in person. अब कुछ rules हैं, हम rule से शुरू करेंगे. The first rule says two or more singular nouns or pronoun joined by and require a plural verb. इसका मतलब है कि अगर एक सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है और उनको एंड वर्ड से जोड़ा गया है, तो उसमें जो हम वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे वो जो है आपका प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर नहीं होगा. समझे? जब हम लोग एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर, रिमेंबर दिस वर्ड, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर नाउन है. जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल होगा. अब एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स. अब इसमें देखिए, गोल्ड आपका एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है. सिल्वर भी आपका एक जो है आपका सिंगुलर नाउन है, और ये किससे जॉइन किए गए हैं? वर्ड एंड से, ठीक है. तो जब दो सिंगुलर नाउन गोल्ड और सिल्वर को जोड़ा गया है एंड से, तो उसमें जो उसमें जो वर्ब होगा वो होगा आर. आर मतलब एक प्लूरल वर्ब, तो आर क्या हो गया? एक प्लूरल वर्ब. सेकेंड एग्जाम्पल, नॉलेज एंड विजडम हैव ऑफ्ट टाइम्स नो कनेक्शन. तो इसमें देखिए, ये किससे, नॉलेज और विजडम किससे जुड़ा हुआ है? एंड से. बीच में एंड आया हुआ है ना, तो इसमें हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है? सेकेंड फॉर्म, हैव. तो हैव क्या है आपका? जो है प्लूरल फॉर्म है. आर योर फादर एंड मदर एट होम. तो फादर एंड मदर क्या हो गया आपके? आप फादर एंड मदर हो गया आपका सिंगुलर नाउन, और वो जुड़े किससे हुए हैं? एंड से. तो आपने वर्ब कौन सा यूज़ किया है? आर. तो आर क्या हुआ आपका? प्लूरल वर्ब. समझ में आया बच्चों? अब अगला, बट इफ़ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू द माइंड और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर. अब ये क्या बोल रहा है? हमने इस फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन है तो उसमें प्लूरल वर्ब होगा, राइट. बट इसमें ये बोल रहा है कि अब इसमें क्या है, देखो, गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना. गोल्ड अपना एक अलग मेटल है और सिल्वर अपना एक अलग मेटल है. लेकिन अगर हमारे पास दो नाउन हैं लेकिन वो एक ही स्पेसिफिक चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, वो एक ही आइडिया दे रहे हैं, वो दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जो है एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. तो इसमें हमने वेट्स जो है क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब फॉर्म है, राइट. द हॉर्स एंड कैरियज इज़ एट द डोर. तो द हॉर्स और कैरियज they are depicting and giving the one idea, so we are using the verb form is, right. Bread and butter is his only need. अब bread and butter depicts that if the food a person needs to fulfill his needs, right. So bread and butter depicts a same idea, so we are using a singular verb which is. ठीक है बच्चों? Now the second point, words joined to a singular subject by, with, as well as. अब आपका है, अब हमने क्या पढ़ा था? एंड से जॉइन किए हुए वर्ड्स पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे जो सेंटेंसेस विद से और एज वेल एज से यूज़ करके जोड़े गए हैं.
तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है, समझिए जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं, सिंगुलर, एक वचन, ठीक है, अगर वो एक वचन है तो जो, और उसमें जो है आपने विद और एज वेल एज का प्रयोग किया है, तो उस वक्त हम उस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द हाउस, तो द हाउस क्या है, यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। द हाउस क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। विद इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड, सो वॉज क्या है बच्चों, आपका सिंगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, द मेयर विद हिज काउंसलर्स इज टू बी प्रेजेंट, तो आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पे इज़ यूज़ किया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, विद, क्या है, विद। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे एज वेल एज का, तो देखिए, सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज़ फॉलन इन द प्राइस, तो देखो इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिल्वर एक क्या है, सिल्वर सब्जेक्ट है, और उसमें हमने क्या यूज़ किया है, एज वेल एज भी यूज़ किया है, तो उसमें क्या होगा फिर बच्चों, हम जो वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो क्या वर्ब फॉर्म आएगा, हैज़, ठीक है। अब देखो थर्ड, देखो, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर, तो इसमें क्या है, अभी तो हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा था, और दे आर जॉइंड विद और एज वेल एज। अब हम थर्ड उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है बच्चों, और वो कनेक्टेड किस वर्ड से हैं, या तो वो और से कनेक्टेड है या वो नॉर से कनेक्टेड है। तो इस केस में जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो है आपकी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वो कैसे, देखिए, नो नूक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट एक्सप्लोर्ड, सो इसमें जो नोक है और जो आपका कॉर्नर है, देखिए ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और ये किससे जॉइंड है, और वर्ड से जॉइंड है, ठीक है। तो आपका वर्ब फॉर्म कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब फॉर्म, तो वॉज क्या है बच्चों, आपका सिंगुलर वर्ब फॉर्म, ठीक है। नाउ ये देखिए, आर हैप्पीनेस और आर सॉरो इज़ लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस, तो आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक तो है आपका हैप्पीनेस, ठीक है, फिर है आपका सॉरो, और वो कनेक्टेड किससे हैं, और से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो जो आपका जो वर्ब फॉर्म है बच्चों, वो आपका सिंगुलर वर्ब फॉर्म हो गया, जो कि है इज़, right? So what it will become, our happiness or our sorrow is largely due to our own actions. Now the third one, either the cat or the dog has been here. So cat आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉग भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो जॉइंड भी और से है, तो आपका जो वर्ब फॉर्म है वो सिंगल है बच्चों, जो कि है हैज़, ठीक है। समझ में आया सभी को। अब आगे, बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर इज़ प्लूरल, अभी तक जो ऊपर हमने पढ़ा, हमने दो सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं सिंगुलर थे। अब देखो, अब किसी बच्चे को डाउट आना चाहिए ये कि ठीक है, अगर दीदी अगर दोनों ही जो है आपके सिंगुलर ना हो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, तो हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इस केस में बच्चों हम लोग एक प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सी, नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो इस एग्जांपल में बच्चों चेयरमैन तो है जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, लेकिन इधर देखिए डायरेक्टर्स क्या है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो आपने कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया बच्चों, आर क्या है आपका, प्लूरल वर्ब। नाउ द फोर्थ वन, व्हेन द सब्जेक्ट joined by or nor are of different persons, the verb agrees with the nearer. अब बच्चों ये persons क्या चीज़ है, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप मेरी
जो है पिछली वीडियो जिसमें जो एक पर्सनल प्रोनाउन पे मैंने वीडियो बनाई है वो देखिए, उसमें मैंने आप सबको अच्छे से समझा रखा है कि पर्सन्स क्या है। तो बच्चों 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है, फिर होता है बच्चों सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट और दे आता है। ठीक है बच्चों, अब आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। तो अब मैं आपको लाइन वाइज समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर एक सेंटेंस में और नॉर है, ठीक है। अब बताइए इस सेंटेंस में आपको और या नॉर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखिए और दिख गया ना सब बच्चों को। अब क्या लिखा है? आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। पर्सन कितने थे? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए इसमें आपको कौन सा पर्सन दिख रहा है? देखिए ही कौन सा पर्सन मैंने अभी बताया था? थर्ड पर्सन, राइट। और आई कौन सा बताया था? फर्स्ट पर्सन। तो जब आपका ये केस बनेगा तो जो आप वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर। तो ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। ईदर यू और ही इज मिस्टेकन, ठीक है। तो व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर। अब इसमें नियरर का मतलब आप समझिए क्या है। नियरर का मतलब है, जैसे देखो ईदर यू और ही इज मिस्टेकन लिखा है, ठीक है ना। अब यू और ही में से कौन सा इसके वर्ब के नज़दीक है? ही नज़दीक है ना, यू तो इधर आ गया, ही नज़दीक है ना, तो ही के साथ आप क्या लगाओगे? ही, आर तो नहीं लगा सकते क्योंकि ही क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म में है, राइट। अगर दे होगा तो आप लोग दे आर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ही है विच इज़ सिंगुलर तो आप आर तो नहीं लगा सकते ना, तो आप क्या लगाएंगे? इज़। समझे? अब इस एग्जाम्पल में देखो, ही और आई में से वर्ब फॉर्म के नज़दीक कौन सा है? आई है ना बच्चों। तो आपने आई के साथ इज़ तो नहीं लगा सकते, आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एम। तो क्या आ गया? ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। नाउ बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस कंस्ट्रक्शन एंड टू राइट। तो अब इन कंस्ट्रक्शंस को आप एक बेटर वे में भी लिख सकते हैं, विच इज़ ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम। तो इसमें क्या हो गया? ही के साथ इज़ आ गया एंड आई के साथ एम आ गया, ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ कंडीशन says that either, neither, each, everyone, many, must be followed by a singular verb। अब बच्चों अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, समझिए, either, neither, each, everyone, many, अगर इनमें से इन पांचों में से कोई भी वर्ड आपके सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो ध्यान रखिए कि आपका जो वर्ब फॉर्म होगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं, ठीक है। वो एक वचन होगा, बहुवचन नहीं। देखिए, ही आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वॉज सुटेबल। अब आप ये खुद पढ़िए और बताइए कि इसमें ये कंडीशन कैसे फॉलो हुई। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप लोगों को ढूंढना है कि इन पांचों वर्ड्स में से आपको इस सेंटेंस में वो वर्ड दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखिए ईदर, ठीक है। अब इसमें अब आपको ईदर यूज़ हो गया, अब आपने देखा कि इसमें तो ईदर यूज़ हो गया। अब एक कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हमारे पास इन पांचों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड है हमारे सेंटेंस में तो वी विल यूज़ अ सिंगुलर वर्ब। तो इसमें कौन सा सिंगुलर वर्ब आया बच्चों? वॉज, है ना। वॉज क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब। अब ऐसे ही नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसमें आपको इन पांचों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड दिख रहा है बच्चों? नीदर, ठीक है। तो नीदर यूज़ किया तो आपने लिखा वॉज। वॉज क्या है? एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ देखिए, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज़ फाउंड इन इंडिया। तो ईच के साथ आपका क्या यूज़ हुआ बच्चों? इज़ यूज़ हुआ, क्योंकि ईच के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ये सब आपको ऐसा ही करना है। अब 6th कंडीशन देखो बच्चों, 2 nouns qualified by each or every even though connected by
and require a singular verb. ठीक है, अब अगर आपके पास कोई नाउन है जिसमें आपको वर्ड यूज़ करना है ईच या फिर एवरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो आपका नाउन है बच्चों, जो भी आप नाउन यूज़ कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट में यूज़ होगा, अगर उसके साथ आप ईच और एवरी वर्ड, ईच वर्ड का या एवरी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और वो आपस में दे बोथ आर कनेक्टेड विद एंड, दैट दे बोथ आर कनेक्टेड विद द वर्ड एंड, तो जो आपको वर्ब यूज़ करनी है बच्चों वो एक सिंगुलर वर्ब होगा। समझे? तो अब ये क्या है आपका एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? एवरी हो रहा है ना बच्चों। दो नाउन कौन से हैं इसमें? एक तो बॉय है और एक गर्ल है। फिर वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें? एवरी, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। और वो कनेक्ट किससे हैं बच्चों? कौन से वर्ड से कनेक्ट हैं? एंड से। तो आप कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब फॉर्म। तो आपने क्या यूज़ किया? वॉज। समझे बच्चों? अब 7th पॉइंट, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब कुछ नाउन्स होते हैं, समझिए, जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, बहुवचन लगते हैं, पर एक्चुअली में वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर ही होते हैं। तो उन जो है उन नाउन्स के साथ और उन सेंटेंसेस में हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ ट्रू। तो अब आप ये वर्ड देखिए, न्यूज़, न्यूज़ वर्ड एस लगने की वजह से एक प्लूरल वर्ड दिखाई दे रहा है ना, लेकिन न्यूज़ क्या है? एक सिंगुलर वर्ड ही है ना न्यूज़। तो आपने कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया बच्चों? सिंगुलर। तो आपने क्या यूज़ किया? इज़। अब पॉलिटिक्स वॉज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो अब देखिए बच्चों, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में एस यूज़ होके हम ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक प्लूरल नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। पॉलिटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने जो है एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, वॉज का। ठीक है, अब 8th पॉइंट, पेन्स एंड मीन्स टेक ईदर द सिंगुलर और द प्लूरल वर्ब बट द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपका जो आपके सेंटेंस में बच्चों दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक तो पेन्स और एक मीन्स, तो वो जो है ये दोनों वर्ड्स पेन्स और मीन्स दोनों वर्ब्स ले सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, बट द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट। जो आपका कंस्ट्रक्शन, जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है बच्चों, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। तो क्या है बच्चों इसका मतलब? ग्रेट पेन्स के साथ आपने क्या यूज़ किया बच्चों? हैव। हैव क्या है आपका? एक प्लूरल वर्ब। अब देखो, मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, तो इसमें आपने क्या, कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया है? सिंगुलर वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। अगला देखिए, इन द सेंस ऑफ इनकम द वर्ड मीन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर हम इन वर्ड्स को इनकम के फॉर्म में, इन सेंस ऑफ इनकम, इनकम के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो द वर्ब शुड ऑलवेज बी अ प्लूरल वर्ब। अब देखिए, नन दो प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर आपका किसी सेंटेंस में नन या फिर दो वर्ड यूज़ हो रहा है, तो जो आप वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों वो एक प्लूरल वर्ब होगा। देखिए, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। तो इसमें आपका नन यूज़ हुआ, राइट? तो आपका वर्ब कौन सा यूज़ हुआ बच्चों? आर। आर क्या है आपका? एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, cows are amongst the gentlest of breathing creatures. None show more passionate tenderness to their
यंग, तो काउज आपका है ना, काउज, और आपका वर्ड यूज़ कौन सा हुआ है बच्चों, नन यूज़ हुआ है ना, तो देखो इसमें क्या यूज़ हुआ, आर, ठीक है ना। अब 11th देखिए, 11th पॉइंट, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as one whole, plural verb when the individual of which it is composed are thought of। तो एक collective noun जो एक, अब जैसे आप एक वर्ड देखिए, जूरी, जूरी किसको बोलते हैं हम, जजेस को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एक डांस कंपटीशन है, उसमें आपकी जूरी बैठी हुई है, तो उसमें 3 जजेस भी हो सकते हैं, 4 जजेस भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब को हम एक ही वर्ड देंगे, जूरी मेंबर्स, राइट। तो उसे बोलते हैं एक कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जब हम उनको जूरी बोलेंगे तो उसका मतलब है जितने भी जजेस उधर बैठे हुए हैं उन सबको बोल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन। तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं तो उसे हम उसमें हम जो है ना एक प्लूरल उसमें हम जो है एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। अब एक जो कमेटी है, कमेटी में कितने सारे मेंबर्स होते हैं ना, तो उन सब मेंबर्स को मिला के जो है एक ही वर्ड दे दिया, कमेटी, ठीक है। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, एक सिंगुलर वर्ब। पर जब हम उस पूरे एक वर्ड में किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करते हैं, जस्ट वन पर्सन, ठीक है, उस टाइम पे हम जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। तो ठीक है, इसमें एक चीज़ की बात हो रही है ना, सो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, आर यूज़ किया। बट वी मस्ट बी कंसिस्टेंट, दस वी शुड से द कमेटी हैज़ अपेंडेड अ नोट टू इट्स रिपोर्ट, ठीक है बच्चों। 12th पॉइंट देखिए, when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it must be allowed by a singular verb। तो अगर एक प्लूरल नाउन है समझिए, और वो एक प्रॉपर नेम है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन वो एक कंट्री का नाम है बच्चों, है ना। तो वो एक क्या हुआ, प्रॉपर नेम हुआ ना। फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक क्या है, आपका प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन, और एक प्रॉपर नाउन भी है, वो प्लूरल वर्ड है और एक प्रॉपर नाउन है। तो उसमें जब आप टारगेट जो करते हो वो एक चीज़ को कर रहे हो, बिग नेवी क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, बिग नेवी क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है आप वर्ब जो यूज़ करोगे बच्चों, वो वर्ब आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, जो कि है हैज़। अब ये देखो, द अरेबियन नाइट्स इज़ स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। तो द अरेबियन नाइट्स क्या है बच्चों, जो है आपका प्रॉपर नेम है और एक प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन, और वो टारगेट किसको कर रहा है, एक ही चीज़ को बोल रहा है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ फेवरेट, ठीक है ना। तो आप कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हो, सिंगुलर, तो इज़ क्या हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। 13th पॉइंट देखिए, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है, और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। अब ये बोल क्या रहा है, जब एक प्लूरल नाउन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिपिक्ट करती है, ठीक है, डिनोट करती है, उसको हम एक ही समझते हैं। सो जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। अब समझिए, जैसे आपने बोला कि 100 रुपये, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ हैं तो बहुत सारे पैसे, लेकिन हम डिनोट तो एक से ही कर रहे हैं ना उसको, समझ रहे हो बच्चों। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, 15 मिनट्स इज़ अलाउड टू ईच स्पीकर। तो 15 मिनट्स तो आपके कितने हैं, प्लूरल नाउन हो गया ना 15 मिनट्स, है ना। उसने 1 सेकेंड तो नहीं बोला, उसने कितने बोला, 15 मिनट्स, तो कितने 15 मिनट तो अलग अलग हो गए ना, लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है ना, है ना। तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इज़ यूज़ करेंगे। इज़ क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इज़ एक सिंगुलर वर्ब है। 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक। अब 10 किलोमीटर्स क्या है, प्लूरल नाउन है,
पर वो किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, राइट? तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे बच्चों? इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि इज़ एक सिंगुलर जो है वर्ब है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। और मैंने आज दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो इन हिंदी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगी और बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। एंड आई विल कीप making all my videos for you to make it convenient for all the students, right? So तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, और सब अपना ख्याल रखें।